आप सभी को हृदय की अनंत गहराई से आशुतोष मिश्रा का सादर नमस्कार। आप सब लोग बिल्कुल सुरक्षित होंगे, इस चीज़ की मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं और कामना भी करता हूं। आप हमारे प्रिय विद्यार्थी दीपक वर्मा जी हैं। इनके कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को लेकर आज ही हमसे मिलना चाह रहे थे, तो उन्हीं प्रश्नों का जवाब देंगे और बिल्कुल आपके सामने। तो दीपक जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। जी। क्या सोचा, क्या विचारा कि आज यहाँ तक चले आए आप? सर, आज हमने देखा कि आपको पता चला कि आप कुछ इंश्योरेंस का सर बिजनेस कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये बिजनेस क्यों ज़रूरी है सर, कि मतलब ये इंश्योरेंस क्यों करना चाहिए, किस किस चीज़ पे हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा हमने सोचा कि सर से कुछ नॉलेज लिया जाए। जी जी जी। तो आपको बेसिकली हमारे बिजनेस के बारे में जानना है। जी कि मैं किस टाइप का बिजनेस करता हूँ। जी। चलिए, मैं बिजनेस करता हूँ टाटा ग्रुप के साथ। जी। टाटा ग्रुप कोई नाम की तो मोहताज है नहीं जी। टाटा ग्रुप की मल्टीपल बहुत सारी कंपनियां हैं। जी। टाटा ग्रुप की दो कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर में यानी बीमा क्षेत्र में काम करती हैं। जी। पहली है टाटा AIA जो लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में काम करती है। जी। दूसरी है टाटा AIG जो जनरल इंश्योरेंस के सेक्टर में काम करती है। जी। अब जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है? पहले होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है? आपके हेल्थ का यानी आपकी बीमारी का हम एक सिक्योर में बीमा कर देते हैं। जी। फ्यूचर में आपको कोई बीमारी हो गई, आँख, नाक, कान, गला, घुटना, लीवर, फेफड़े, कैंसर तक की रोग को हम कवर करते हैं। जी। अब यदि आपने 20 लाख 25 लाख का टर्म ले लिया है जी कि मुझे 20 लाख रुपए की सिक्योरिटी चाहिए, और वो भी मैं आपको 10,000 11,000 रुपए साल में दे दूंगा 20 लाख रुपए तक का रिस्क कवर। जी। इट मीन्स ये है कि यदि 20 लाख रुपए तक की अगर आपको दवा चाहिए तो वो हम करा के देंगे, यानी हमारी कंपनी टाटा करा के आपको देगी। तो ये होता है हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरा होता है कार इंश्योरेंस, बस इंश्योरेंस, जिसको मोटर इंश्योरेंस कहा जाता है। आप भी जानते हैं कि जो गाड़ियां रोड पर चलती हैं विदाउट कार के, विदाउट इंश्योरेंस के, वो नहीं चलती। जी। जी। तो उसकी भी इंश्योरेंस हमारे पास अवेलेबल है। प्लस आपका कोई बिल्डिंग है, अगर आपने कोई घर बनाया जिसमें 10 लाख 20 लाख 25 लाख इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए दुर्घटना तो कोई नहीं जानता। नहीं सर। अगर मान लीजिए फ्यूचर में अगर भूकंप आ गया और वो व्यक्ति जो 10 लाख 20 लाख 25 लाख बनाकर निवेश किया हुआ है और भूकंप में तो उसका घर गिर गया, जी। अगर उसने इंश्योरेंस कराया होगा तो 20 लाख रुपया उसको कैश में मिल गए। अगर नहीं कराया हुआ जी तो उसका घर, और उसको मिला क्या? कुछ नहीं मिला, पूरा का पूरा वो। और मात्र 4,000 5,000 साल में हम 10 लाख 20 लाख का इंश्योरेंस करके दे देते हैं जी। आपकी बिल्डिंग इंश्योरेंस। जी। तो ये सभी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। तो टाटा AIA और टाटा AIG ये दोनों कंपनियों की सर्विस हमारे पास अवेलेबल है। दोनों के। जी। तो सर मतलब ये दोनों कंपनियों में अंतर क्या है? अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाटा AIA जो है वो शरीर का बीमा करती है। अच्छा। लाइफ इंश्योरेंस। जी। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी होता है ये बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं। हाँ, लाइफ में। और ये होता है कि हमें इंश्योरेंस किसका लेना चाहिए। जी। इंश्योरेंस सबसे पहले उस व्यक्ति का होना चाहिए घर में जो व्यक्ति घर में कमाई कर रहा है। जी। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई जॉब कर रहे हैं या कोई आप बिजनेस कर रहे हैं। जी। जी। आप उस बिजनेस से कुछ पैसे ऐसे हैं कि जो लाके घर को दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपने बिजनेस किया और उस बिजनेस से 5 लाख रुपया साल में कमाया। जी। अब वो 5 लाख रुपया किसको लाके देंगे? अपने परिवार को। एकदम बिल्कुल। जिससे आपके परिवार की रहन सहन स्थिति धीरे धीरे डेवलप होगी। जी। हाँ या ना? जी। यानी आपके परिवार में जो भोजन की स्थिति दयनीय थी वो बेहतर हो जाएगी, कपड़े पहनने की स्थिति दयनीय थी वो बेहतर हो जाएगी। यानी आपका परिवार एक स्टेबल परिवार की तरफ आगे बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो 5 लाख कमा रहा है, उसके साथ कोई घटना दुर्घटना हुई और वो व्यक्ति एक्सीडेंट में अब परिवार के बीच नहीं रहा। जी। तो अब बताइए 5 लाख रुपया कहाँ से आएगा? ये तो बात सही से। तो उस परिवार में जो 5 लाख रुपए आ रहे थे वो खत्म हो गए। जी। वो जो व्यक्ति था वो भी नहीं रहा। जी। माता पिता को जो हम अच्छी जिंदगी दे रहे थे वो जिंदगी भी खत्म।
आमदनी भी खत्म और हम ऑटोमेटिक जाने के बाद अपने परिवार को 10 लाख 20 लाख के कर्जे में डाल के जाएंगे। जी जी ठीक है भाई, हमारे मरने के बाद भी कुछ प्रक्रियाएं होती है, उसमें भी पैसा एक्सपेंड होता है जी बट यही यदि आपने टाटा का इंश्योरेंस लिया हुआ है जी तो मैं आपके ना रहने पर आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपया दिलवाऊंगा, जी और वो भी मिनिमम 15 से 25 हजार रुपया साल का भरने पे बस। जी जी यानी 15 हजार 20 हजार साल का देते रहिए। अगर आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हो गई तो हम आपकी फैमिली को कितना दिलवाएंगे? 1 करोड़। अब 1 करोड़ आपको मिल गए, यानी आपके नहीं, आपके परिवार को। जी जी आप 5 लाख कमा के दे रहे थे, जी जी जैसे ही 1 करोड़ आपकी फैमिली को मिलेंगे, जी अगर वो 1 करोड़ की एफडी करा देते हैं बैंक में, तो बैंक वाले उनको 6 लाख 6.5 लाख 7 लाख रुपया साल का देते रहे, आराम से देंगे ना एफडी पे। जी। आप थे तो परिवार को ला के दे रहे थे, अब आप नहीं हैं तो भी आप परिवार को ला के दे रहे हैं, बिल्कुल। केवल आपने एक बेटर डिसीजन लिया। जी जी इसके लिए होता है टर्म इंश्योरेंस, जो आज हर एक व्यक्ति को जरूरी होता है। बिल्कुल सर। ठीक, तो ये है लाइफ इंश्योरेंस में सेक्टर में काम करती है और टाटा 100 साल तक कवरेज देती है। 100 साल का मतलब समझ गए, यानी हम अगले 100 साल के पहले जब भी डेथ करेंगे हमारी फैमिली को 1 करोड़ मिलेगा। जी भाई हम कहते हैं हम 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में नहीं डेथ होगी, लेकिन 100 साल के पहले तो डेथ करेंगे ही। बिल्कुल। तो क्या उस समय हमारे परिवार की आवश्यकता नहीं होगी? क्यों नहीं? ये होता है टर्म इंश्योरेंस, इसीलिए हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। तो सर बहुत जरूरी है इंश्योरेंस सभी व्यक्तियों को बिल्कुल, करना चाहिए। इंश्योरेंस हर उस व्यक्ति को जरूरी है कि जो व्यक्ति घर में नौकरी कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, जॉब कर रहा हो और उस जॉब से कमा कर ला के अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा हो। जी जी ठीक, अब एक चीज और भी आता है कि ये बताइए आशुतोष जी कि आप कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए? इंश्योरेंस तो बहुत जरूरी है, लेकिन इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए? हाँ ये भी सर। तो अगर आपकी आमदनी 3 लाख से ऊपर है साल का, जी तो आपको मिनिमम 1 करोड़ का इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपकी आमदनी 10 लाख का है तो आपके पास 2 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपकी आमदनी 10 लाख से ऊपर है तो आपके पास उससे ज़्यादा उसी तरह 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ का इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम अपने परिवार को, जैसे मान लीजिए कि आप अभी 5 लाख कमा रहे हैं और 5 लाख घर को ला के दे रहे हैं, उस 5 लाख से आपने घर में एसी लगा दिया है, लाइटिंग की व्यवस्था कर दिया, कार की व्यवस्था कर दिया है और सारी चीज़ें हो गई। आपके ना रहने पर क्या घर की एसी बिक जाएगी? कभी नहीं बिल्कुल। कार बिक जाएगी? हमारे परिवार की स्थिति वो उससे डाउन नहीं होगी। जी जी। लेकिन जब हमारे पास आमदनी नहीं रहेगी तो एसी भी बिक जाएगी, वो तो बिकना है। कार भी बिक जाएगी, घर की जमीनें भी बिक जाएंगी। बिल्कुल सही है ना? जी, जी। इसी के लिए इंश्योरेंस जरूरी है। नहीं, ये तो सर बहुत ही अच्छी बात बताई आज आपने कि इंश्योरेंस इस केस के लिए है, क्योंकि आज के समय में कोई व्यक्ति चल रहा है वो तो अच्छे से चल रहा है, अब मान लीजिए रोड पे चल रहा है तो पीछे से कोई टक्कर मार दिया। बहुत लोगों के साथ होता है जी, ऐसा। अब मान लीजिए हर जगह ये पहलगांव की कहानी आपने सुनी है? जी, जी। एक बहुत बड़ी न्यूज़ की घटना है। जी। पहलगांव में 26 लोग मारे गए, उनकी क्या गलती थी? कुछ नहीं, बस एक मर्चेंट नेवी का एक युवक मारा गया है, जी। जिसकी अभी 16 अप्रैल को शादी हुई थी। हाँ, उस बेचारे की क्या गलती थी? कुछ नहीं गलती। क्या गलती? उसने कौन सा सांप के हाथ में बिल डाल दिया, कहाँ सुसाइड कर लिया, कहाँ गोली मार दिया? कुछ नहीं ऐसा। तो परिवार में कब किसके साथ अनिश्चितता होगी तो किसी को पता नहीं है। अब सोचिए, उसकी जो धर्म पत्नी है जी वो तो महीने 2 महीने बाद किसी दूसरे के साथ विवाह कर लेंगी, बिल्कुल, है कि नहीं? लेकिन उनके पिता, उनकी माता कहाँ किससे विवाह करने जाएंगे? ये तो बिल्कुल सही है। उनके माता पिता की स्थिति क्या हुई होगी? बहुत ही बेटा भी नहीं रहा, जो बहू आई वो भी महीने 2 महीने बाद वो भी चली जाएगी। मजबूरी है, उस औरत की जिंदगी भी तो जरूरी है भाई, उसी के भरोसे तो जिंदगी कटेगी नहीं। अब अगर पिता, उस बच्चे ने या उस व्यक्ति ने ये इंश्योरेंस लिया होगा, कुछ पैसे के अरेंजमेंट होगा तो परिवार को मदद मिलेगी, नहीं तो नहीं। ये तो आज सर बहुत ही अच्छी बात बताई कि इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, सबको ज़रूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है कि अब मान लीजिए पैदल ही चल रहा है तो कोई टक्कर मार दे, यानी किसी न किसी बहाने
अगर कोई घटना दुर्घटना हो गई जी तो हमें इंश्योरेंस हमारी मदद करता है, हमारे परिवार को सुरक्षित करता जी है। जी बिल्कुल। लेकिन यही इसी पक्ष में आता है हेल्थ इंश्योरेंस। जी हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है कि भाई अगर व्यक्ति डेथ कर गया तो परिवार की, लेकिन अगर डेथ नहीं किया, अगर वो जिंदा भी है जी। तो उसको बीमारी होनी ही होनी है। बीमारी तो अब 100% अब तो छोटे छोटे बच्चों को हो जा रही है सर। बिल्कुल। अब इंसान क्या है कि आजकल बाहर के खाने पर डिपेंडेंट है, जी। पिज्जा है, बर्गर है, मोमोज है, अब उसमें तो कोई न्यूट्रिशंस है नहीं बहुत नुकसान है और बहुत ज़्यादा वो हमारे फैट को, हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। प्रॉब्लम देता है। तो अब इंसान जब प्रोटीन ले नहीं रहा है, शरीर की ज़रूरतें पूरी हो नहीं पा रही हैं, तो जी। बीमार तो पड़ेगा ही, और बीमार होने के बाद वो दवा कहाँ से कराएगा? ये तो है, दिक्कत आ जाती है क्योंकि अब छोटे अस्पताल में ठीक नहीं होगा, बड़े अस्पताल में जाने के बाद पैसा भी अधिक लगेगा। इसी के लिए अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है जी। तो हम आपको 20 लाख रुपए तक का मेडिकल बिल्कुल फ्री करा के देते हैं, और वो भी हर साल। तो बहुत ही अच्छी बात है कि 20 लाख रुपए हर साल हो रहा है, इससे अच्छी और क्या है? प्रीमियम मैं आपको कभी बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं मानेंगे। जी। मात्र यदि आपकी उम्र 35 साल 36 साल से कम है जी। तो मात्र 10,962 रुपए है। इसको राउंड फिगर में 11,000 मान लीजिए, जी। यानी 1,000 रुपया महीना भी नहीं देना है, जी। और मैं आपको 20 लाख रुपए तक का रिस्क कवर भी दिलाऊंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है तो सर। इसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। जी। और बताएं क्या प्रश्न जानना था आपको? और सर जानना था कि मतलब ये कितने, मतलब कैसे कैसे इसका प्रोसेस करने का? कैसे आप ले सकते हैं, हाँ, ये मतलब यदि मंथली आप- होता है वो कि आपके ऊपर है। वीकली होता है कि नहीं, per day वीकली नहीं होता है, पर डे का नहीं होता है। जी, मिनिमम इसकी जो क्राइटेरिया है वो है मंथली। मंथली की है। आप मंथली ले सकते हैं, Quarterly भी- क्वार्टरली ले सकते हैं, Six- हाफ ईयरली भी ले सकते हैं, जी। और ईयरली भी ले सकते हैं। जी जी तो जैसे जैसे आपकी इच्छा हो आप अपने प्रीमियम, मान लीजिए आपने 12,000 रुपया प्रीमियम ले लिया, जी जी उस 12,000 में आपको लगता है कि नहीं 12,000 मुझे अभी नहीं देना है, तो मुझे मंथली करके हाफ ईयरली ले तो 6,000 दे देंगे। 6। अब यदि लगता है नहीं यार 6,000 भी मेरे लिए अभी अफोर्डेबल नहीं है, तो उसको क्वार्टरली कर सकते हैं और बिल्कुल। मंथली भी कर सकते हैं। तो जी। मंथली आपका 1,000 रुपये आएगा। जी जी नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बेहतर है इसे करने जी। के लिए। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह क्या देने होते हैं? डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार लगता है, पैन लगता है, जी। आपकी हाइट लगती है, आपका वजन कितना है, यानी आप कितने हेल्दी, कितने स्वस्थ हैं, जी जी और आपकी ये चीज़ें लगती हैं। और आपका जो नॉमिनी है, नॉमिनी का मतलब जैसे यदि आपके शादी हुई है तो पत्नी को नॉमिनी लोग बनाते हैं, बिल्कुल। शादी नहीं हुई है तो माता पिता को नॉमिनी, तो नॉमिनी की डिटेल लगती है। जी। और नॉमिनी का डिटेल भी उसमें भरा जाता है कि मान लीजिए जैसे कोई हॉस्पिटल में है, जी, अब वो व्यक्ति तो हॉस्पिटल में है, क्लेम करने कौन जाएगा? ये तो बात सही है। क्लेम नॉमिनी करेगा। बिल्कुल। तो नॉमिनी ये सूचना देगा कंपनी को जी। कि मेरा यह जो इंश्योर पर्सन है ये आज बीमार है या इसके साथ कुछ घटना दुर्घटना हो गई, तो कंपनी उस चीज़ की जांच करती है, और जी। जांच करने के बाद आपके मेडिकल क्लेम को अप्रूव्ड करती है। नहीं, बहुत सही है सर। तो इतना ही ठीक। जानकारी लेनी थी। चलिए, हमने बहुत सोचा बहुत कि आज धन्यवाद। सर के पास पहुंचते हैं, थोड़ा जानकारी लेते हैं इस चीज़ों के बारे में, क्या है, कैसे है, चलिए, बहुत बहुत कितने धन्यवाद। ईयर के लिए करना होता है, क्या मिलता है इसमें फ़ायदा, क्या नुकसान